और वही सब बढ़िया। तो अब आज हम इस ट्यूटोरियल में स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में समझेंगे। मतलब कौन कौन से स्ट्रिंग फंक्शंस होते हैं, मेजर, सारे नहीं, मेजर जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं प्रोग्राम्स में। तो पहला है कॉन्कैटिनेशन। अब कॉन्कैटिनेशन एक फंक्शन नहीं, ऑपरेशन टाइप है। मतलब कॉन्कैटिनेशन को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मैंने एक स्ट्रिंग डिफाइन करा, वैल्यू नहीं दे रहे, हम डिफाइन कर रहे हैं। जैसे ये देखो, स्ट्रिंग वेयर। तो यहाँ क्या हुआ, हमने एक वेरिएबल वेयर जो कि स्ट्रिंग डेटा टाइप का है उसे हमने डिफाइन कर दिया। अब हमने दो स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे जिसको वैल्यू देंगे। स्ट्रिंग name1 तो यहाँ पे हमने दो वेरिएबल्स को डिफाइन करा, name1 और name2। अब हम क्या करेंगे, where इक्वल name1 प्लस name2। तो यहाँ पे हमने क्या करा, where को वैल्यू दिया क्या, name1 और name2। अब name1 भी स्ट्रिंग है, name2 भी स्ट्रिंग है, और तो इन दोनों की वैल्यू ना ऐड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ऐड का साइन लगा। अब ऐड ही होता है स्ट्रिंग में, तो ऐड हो जाएगी दोनों की वैल्यू। अब इस ऐड होने को ही हम कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं इसको डिस्प्ले कराऊँ तो console डॉट राइट। तो राइट पता ही है हमें क्या काम करता है, राइट जस्ट डिस्प्ले करता है, अगली लाइन पे नहीं पहुँचा। नहीं, ये नहीं, हमने गलती से स्ट्रिंग ले ली, वेयर। अब इसे अगर रन करते हैं हम, तो यहाँ देख सकते हो ये आ चुका है। तो यहाँ पे हुआ क्या है, जो वेयर के अंदर वैल्यू कैसे आ गई, name1 प्लस name2 हो गया। तो इस ऑपरेशन को हम कॉन्कैटिनेशन कहते हैं स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा पहला फंक्शन या फिर ऑपरेशन टाइप कह लेते हैं। अब इसको हम कर देते हैं। तो इसी के साथ हम एक और चीज़ पढ़ते हैं जो कि होता है कमेंट्स। सो अब हम इसके अंदर कमेंट्स को पढ़ेंगे साथ ही साथ। सो कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स ये वो लाइन होती है जिसे जो हमारा कंप्यूटर है वो एग्जीक्यूट नहीं करता, मतलब नेगलेक्ट कर देता है या फिर छोड़ देता है, उसे एग्जीक्यूट नहीं करता। जैसे मैंने अगर यहाँ पर ऐसा करा, हम ये जो दो फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट को दिखाते हैं, तो ये पूरी लाइन अभी कमेंट बन गई है। अगर मैं इसे रन करूं तो यहाँ पे क्या हुआ, ये चीज़ एग्जीक्यूट नहीं हुई। लेकिन वहीं पे अगर मैं ऐसा करता कि अगर मैं इसे नहीं लगाता तो क्या होता कि ये एग्जीक्यूट होता और हमें मिलता एरर। तो इसीलिए हम कमेंट्स लगाते हैं। मतलब हमें कंप्यूटर नहीं समझता उसे, मतलब वो उसे नेगलेक्ट कर देता है, वो उसको कुछ नहीं करना होता उससे, वो हमारे जानने के लिए होता है कमेंट्स। तो यहाँ पे हम, और कमेंट्स का और भी एक काम है कि हमें कोई चीज़ का इस्तेमाल अभी नहीं है। जैसे मुझे अभी
इस फंक्शन का इस्तेमाल नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे कोड को कमेंट आउट कर दूँगा, जो कि हमने सिंगल लाइन कमेंट देखा कैसे होता है, 2 फॉरवर्ड स्लैश से। ऐसा ही यहाँ पे लगा कर देखते हैं, सिंगल लाइन कमेंट, ये एक सिंगल लाइन कमेंट है। इसके बाद अगर हम कुछ भी लिखेंगे तो वो एक कोड, हमारे कोड का हिस्सा होगा। तो अब हम मल्टी लाइन कमेंट देखेंगे। तो मल्टी लाइन कमेंट होता है ऐसे, तो यहाँ पे ये मल्टी लाइन कमेंट है। मतलब मल्टी लाइन कमेंट का मतलब ये सारी लाइन अभी कमेंट आउट है, जहाँ पर ये चीज़ हम एंड करेंगे वहाँ पे ये कमेंट हट जाएगा। अब यहाँ से हम अपना कोड शुरू कर सकते हैं। तो इस लाइन का भी मुझे काम नहीं है, इसलिए मैंने इसे कमेंट आउट कर दिया, ताकि मैं बाद में अगर मुझे काम हो तो मैं इसे वापस से कमेंट से हटा सकता हूँ। तो ये एक आसान तरीका है, मतलब उस चीज़ को डिलीट ना करके हमने उसे कोड में ही रहने दिया कि बाद में हम उसे इस्तेमाल कर सकें। तो हम इसके साथ अगला फंक्शन देखते हैं, जो कि है लेंथ का। मतलब अगर हमें स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है, स्ट्रिंग वेयर की जगह हम कुछ और रखते हैं, फेज। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने एक स्ट्रिंग डिफाइन करा जिसका नाम है फ्रेज। अब इसका अगर मुझे लेंथ निकालना है तो इसके लिए फंक्शन होता है राइट फ्रेज डॉट लेंथ, और यहाँ पे एक सेमीकोलन। तो अब क्या होगा कि ये जो हमारा फ्रेज डॉट लेंथ है, ये हमें इस फ्रेज के लेंथ बताएगा। तो रन करा इसने हमने 9। तो जैसे लेंथ कैसे निकलती है, 1 2 स्पेस भी गिना जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9। तो इसकी लेंथ क्या है, 9, जो कि हमें निकाल के इसने बता दी। तो फ्रेज डॉट लेंथ से हम किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ निकालते हैं। ओके, सो इसे भी हमने कमेंट आउट कर दिया। अब अगला फंक्शन हमारा, अगला फंक्शन जैसे कोई मेरे पास है एक स्ट्रिंग हमने लिया एक और, जिसका नाम भी हमने फ्रेज रखा। और ये हमें याद रखना है, फ्रेज जो है अभी कमेंट आउट है, तो अभी वो डिफाइन नहीं हुआ है, मतलब हमारे प्रोग्राम के अंदर। तो मैं अभी इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। कोई भी वेरिएबल 2 बार डिफाइन नहीं होता, पहली चीज़ तो ये। और ये वेरिएबल अभी डिफाइन नहीं हुआ है, तो हम अभी इसे यूज़ कर सकते, अभी यहाँ पे इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी कमेंट आउट है। तो हमने वापस फ्रेज को लिया और इसका नाम हमने रखा तो ये एक हमने पूरा इसे कहीं पे अपर केस लेटर लिया है, कहीं पे लोअर केस। अब इसे हम पूरा लोअर केस कर देंगे। कैसे? कंसोल
फुल डॉट राइट लाइन ओ नहीं, फ्रेज डॉट टू लोअर। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो पूरा का पूरा स्ट्रिंग है फ्रेज डॉट टू लोअर, और यहाँ पे हमें पैरेंथेसिस लगानी पड़ती है, तो यहाँ से हट गई, तो टू लोअर पैरेंथेसिस लगानी पड़ती है क्योंकि एक फंक्शन है। तो यहाँ इसलिए क्या हमें इसका पूरा सारे को लोअर केस बना देगा। अगर हम इसे अभी रन करें तो जैसा कि हम देख सकते हैं इसने पूरा का पूरा टेक्स्ट को लोअर केस बना दिया अपर केस से। और ऐसे ही इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एक बार, कॉपी पेस्ट। तो यहाँ पे हमने आई लव यू वापस लिखा, और इसको ये सारे अभी लोअर केस में है। अब क्या करा हमने इसे अपर, तो टू अपर, पहले क्या था टू लोअर, ये पूरा लोअर केस कर दे रहा था पूरे को, और टू अपर ये सबको अपर केस कर देगा, सिंपल। तो यहाँ पे इसने पूरे के पूरे टेक्स्ट को अपर केस कर दिया। तो यहाँ इस ट्यूटोरियल में इतना ही, बाकी के फंक्शन हम अगले ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो